ৰাম মন্দিৰৰ পাছতেই অযোধ্যাত হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া মছজিদ। মছজিদৰ লগত থাকিব 500 বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়। মছজিদৰ নাম মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ব। অযোধ্যাত এক নতুন দিনৰ আৰম্ভণি হ'ব। বাবৰি মছজিদ পতনৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। দশক জোৰা বিবাদৰ পিছত অযোধ্যাত অচিৰে এক নতুন দিনৰ আৰম্ভণি হ'ব। বাবৰি মছজিদ বিবাদ সম্পৰ্কে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছতে অযোধ্যাত বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কাৰ্য অচিৰে আৰম্ভ হ'ব। 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ ৰামলালা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মাজতে অযোধ্যাত বাবৰি মছজিদৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব। অযোধ্যাৰ ধনীপুৰ গাঁৱত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আদেশত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলক মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে 5 একৰ মাটি দিয়া হৈছিল। এই মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে ডিজাইন কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। অযোধ্যাত মছজিদ নিৰ্মাণৰ লগতে কেঞ্চাৰ হস্পিটাল, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে হস্পিটাল, শিক্ষানুষ্ঠান, লাইব্ৰেৰী আদিৰ সুবিধা উপলব্ধ থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া আবণ্টিত 5 একৰ মাটিৰ উপৰিও 6 একৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন আৰু 11 একৰ মাটিত মছজিদ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ ৱৰ্ক বৰ্ডৰ আলোচনা অব্যাহত আছে। এই মছজিদত একেলগে 9,000 লোকে নামাজ আদায় কৰিব পাৰিব। দেশৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় আৰু বহুতো জৰুৰী সুবিধা মছজিদত উপলব্ধ থাকিব। মহিলা আৰু পুৰুষৰ বাবে সুকীয়াকৈ অজুখানাও প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। तो कई लोगों का ये भी सवाल है कि जमीन कम पड़ रही है 5 एकड़ में जो बनेगी मस्जिद की। जी हाँ, मस्जिद के लिए जमीन नहीं कम पड़ेगी, लेकिन जो अस्पताल का प्रोजेक्ट का है, हॉस्पिटल का या कॉलेज का, इसके लिए भी तो जमीन चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि मस्जिद से साथ साथ ये भी हमारे यहाँ बन जाए, जिससे गांव की कम से कम कुछ बच्चे पढ़ें उसमें। जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। या हॉस्पिटल है, गांव के तमाम लोगों का, इलाके के तमाम लोगों का इलाज होगा उसमें। जो रास्ते में ले जाते लखनऊ दम तोड़ देते हैं, उनका इलाज यहीं हो जाए, हो सकता है उनकी जान बचाई जा सके। तो मतलब आप कह रहे हो कि मस्जिद थोड़े में ही बन जानी चाहिए और जो हॉस्पिटल है या स्कूल है वो बनना चाहिए। ये बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सरकार से हम लोग यही दरख्वास्त करेंगे कि ज़मीन उसके पास है यहाँ और दे दी जाए। जैसे 5 एकड़ दी गई है, अगर 5 एकड़ ज़मीन और दे दें तो एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनेगा। तो सरकार से आप गुहार लगाना चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा स्कूल बनेगा, एक डिग्री कॉलेज बन जाए। यहाँ प्राइमरी स्कूल है सिर्फ धन्नीपुर में, और कोई स्कूल नहीं है। और कोई स्कूल नहीं है। कोई नहीं। तो कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जो राम मंदिर जहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वहाँ मस्जिद थी, उसको तोड़ा गया फिर बनाया गया, उस पर क्या सोच है आपकी? कोई सोच नहीं। जब संविधान ने फैसला दे दिया है तो उसका तो फैसला मानना ही मानना है, वो चाहे रही हो या ना रही हो। अब नहीं, एक अपना होता है ना सोचने का, कि नजरिया होता देखने का, क्या है कि देखिए मस्जिद तो थी ही, ऐसा तो नहीं था। हमारे पिताजी बताते थे कि हम लोगों ने उसमें नमाजें पढ़ी है। भाई उनका भी वहाँ ससुराल था, हमारे बड़े बाप का ससुराल था वहाँ, और उन्होंने जुम्मे की नमाज भी वहाँ पढ़ी है। लेकिन अब तो नहीं है। अब नहीं है, बस तो पहले मस्जिद थी जिसको तोड़ कर ही मंदिर बनाया गया, कह रहे हो आप?